Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, how are you? I'm alright. अगर आपको लग रहा है कि मेरे चेहरे पे मेकअप है तो वो है. नहीं लग रहा वैसे अगर लग रहा है अगर तो. कह दिया आपने अब तो मतलब अगर लग रहा है तो. नहीं क्यों अगर लोगों को लग रहा है तो. चिट्टे चिट्टे से लग रहे हैं आप। चिट्टे चिट्टे नहीं ऐसे मैंने एक चीज रियलाइज की है. पता है जो मैं जब गया ना टीवी के लिए शो तो मैंने कहा यार मेकअप तो ना करे मेरा में. तो मैंने कहा मेकअप इसलिए नहीं होता कि कुछ होता है. मेकअप इसलिए होता है क्योंकि लाइट्स ऐसी होती है टेलीविजन की वो करना जरूरी होता है. तो ये बात. अच्छा ये तो इसलिए मेकअप हसन की एक वीक अपोलोजेटिक सी नहीं मुझे मेकअप का शौक आपको पता वैसे ही नहीं है. मैंने कभी नहीं किया. आपने हालांकि मुझे इतनी बार कहा कि वो लगा लो कंसीलर अंडर आई कंसीलर अंडर आई. मैंने वो नहीं कभी लगाया. हाँ अब आपको लगाना पड़ रहा है मजबूरी डिमांड ऑफ जॉब जी. इट्स पार्ट ऑफ द जॉब. part of the job Part of the job आमना जी. all in a day's work क्या करें ऐसा ही So है. I've just come from a recording Oh इसलिए. my god. Anyway Right. अगर नहीं लग रहा तो फिर नहीं लग रहा. जी क्या हो सकता है. और आमना कैसी हैं आप. सेट मैं हैं जी आप? ठीक हूँ मैं. क्या हो रहा है लाइफ में. लाइफ में मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ लाइफ अरे आजकल. ये तो है यार. हाँ लाइफ का नाम एंजॉय करना. लाइफ का नाम ही जॉय है. Joy. एंजॉय मैं लाइफ बड़ा एंजॉय कर रही हूँ आजकल क्योंकि मैंने देखना शुरू कर दिया है क्राउन का सीजन 5 और जैसे जैसे मैं क्राउन का सीजन 5 देख रही हूँ तो मुझे नेटफ्लिक्स पे 2-3 फिल्में बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंडियन नजर आ रही हैं. क्राउन का सीजन 5 देखते देखते फिल्में कहाँ से आपको नजर आने वो पॉप अप करती है ना रिकमेंडेशंस में शुरू में जब आप जाते हैं. हाँ तो एक उसमें हुमा कुरैशी की फिल्म है जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. मर्डर थ्रिलर टाइप. हाँ वो मैंने जरूर नाम देखनी मुझे नहीं है. याद आ रहा. मुझे भी नहीं आ रहा. वो मैंने जरूर देखनी है. और एक काजोल की फिल्म है. नहीं हाँ और नेटफ्लिक्स. एक मैंने जूही चावला का परसों तरसों ट्रेलर देखा बट आई थिंक दैट्स ऑन Amazon. वो भी देख लेंगे. वो भी तो ये इंटरेस्टिंग चीजें लग रही हैं तो मैं अब चाह रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी देखूँ. देखिए यार मैं तो 3.5 सीजन पे फंसा हुआ हूँ. ओह तो वो जब तक हो नहीं जाता आमना जी तब तक हम कैसे बियॉन्ड बॉर्डर्स राइट. करेंगे. मैं बहुत ही वेली हूँ ना. मैंने हाउस ऑफ ड्रैगन भी देख लिया. नहीं. मैंने आप ज्यादा मसरूफ हैं अरे मुझसे. यार ये बात नहीं है यार आमना. आप कहाँ से बात नहीं मैं तंजिया नहीं कह रही. मैं वाकई कह रही हूँ आपका शो भी चल रहा है तो आपकी रिकॉर्डिंग्स वो आप नहीं, लेती वो हैं. फिर देखना आपके बच्चे भी छोटे हैं. ड्रामों का एक्चुअली यू नो द थिंग इज कि हमारा जो ज्यादा टाइम है वो ड्रामे ले जाते हैं. जी तो क्या ड्रामे तो खैर मैं भी वही देखती हूँ लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं. मेरे बच्चे जा चुके हैं. हाँ मेरे पास टाइम होता है बट आई नेटफ्लिक्स पे आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई मतलब आई एम वाचिंग व्हाट आई लाइक टू वॉच. ठीक है. या आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के लिए जी और उसमें एक टॉपिक जो सर फहरिस्त है जी फहरिस्त के टॉप पे है वो है जॉयलैंड का बैन होना. जी उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आया जॉयलैंड को बैन करना एक दुरुस्त कदम है हुकूमत की जानिब से या नहीं. और क्या वजह हुई कि जॉयलैंड को बैन करना उन्होंने ये डिसीजन या फैसला किया कि उनको जॉयलैंड को बैन करना चाहिए. एक टॉपिक है पिछले हफ्ते हमसे जो मिस हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था एंड वी अपोलोजाइज फॉर दैट. एंड कभी कभी आप लोग कभी मोस्ट केसेस में आप लोग बड़ा सही फीडबैक देते हैं और वो फीडबैक सर आंखों पर. और मैनी ऑफ यू राइटली पॉइंटेड आउट कि माया अली को डियाफा में एक ऑनर मिला. उनको एक अवार्ड मिला और हमने उसको डिस्कस नहीं किया. ये वाकई में हमारी ओवरसाइट थी तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे. और हम बात करेंगे जी कि हुमायूं सईद साहब का एक किसिंग सीन आया है जिसके आप बात करें द क्राउन में जी. उस किसिंग सीन के ऊपर बात हुई है. जैसे आहत का भी हमने रिसेंटली देखा था रेजिडेंट इविल में. तो मुझे नहीं पता हम क्या नई चीज इसमें मैं उस पे ब्लैंकेट पॉलिसी अपनी बता सकती हूँ कि मेरा अपना प्रिंसिपल क्या है उसको लेके. मैंने वो भी सीन देखा नहीं है. अच्छा बिकॉज आई डिडंट वांट टू. मैंने इंस्टा पे देखा है. इंस्टा पे इतना वो शेयर हुआ है. मैंने वो भी नहीं देखा. ट्विटर पे आपने देखा ही नहीं. मैंने इंस्टा पे भी नहीं देखा. मैंने उसको ऐसा नहीं किया कि एपिसोड 7 पे जाके मैं देखूं कि क्या है. आई वांट टू गेट देयर. आई थिंक हुमायूं इवन शेयर्ड इट ऑन हिज इंस्टा स्टोरी. On his Insta story. Well, then we know what his stance on it is. Insta story as in जो लोग Insta story share करते हैं उन्होंने reshare किया था. तो we'll talk about that. We can talk about that as well. एक आमना जो चीज मैं पिछले हफ्ते बात करना चाहता था हम नहीं कर पाए. यार ज़रार and Tich Button are apparently coming on the same day. Why is that happening? I want to talk about that. We can talk about that and we can also talk about there's a statement that Chan has also given which is all over the media today. Okay, मैं कि यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए. and हुमायूं very gracefully has replied to it. जी. So responded to it. Okay, sure, we can talk about that. I mean, in the past इतनी भी बात ही है. इतनी बात है उस पर क्या और बात करें. Anything else that you would want to discuss जो हमने मिस किया क्योंकि हम चीजें हॉट बाइट्स में मिस कर रहे हैं. There's a lot that has happened this week actually. Diafa of course हमने मिस किया.
वो we have to recap that. Then there's of course the Joyland controversy right now. Then there's Stitch Buttons that are coming on the same day. I forgot. Sorry, जी. इससे सॉरी मैं आपकी बात काटने से पहले कि मैं भूल जाऊं, आपने एक खबर ब्रेक की है कल कि एक नया ड्रामा बनने जा रहा है जी. जिसका एक पेयर की जो इंफॉर्मेशन थी, इकरा अजीज हुसैन को कास्ट किया गया फरहान सईद के साथ, मन्नत और मुराद, which is a 7th Sky production for JioTV. जी. उसकी आपको एक क्लैरिफिकेशन आपने दी, आपने शेयर किया कि वो एक्चुअली तला चहोर है उसमें जी. तो उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो भी हम शेयर कर लेंगे. सॉरी, प्लीज गो ऑन, आप कुछ कह रहे हैं. मैं आपने मेरा थॉट प्रोसेस काट दिया. मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा हम फिर भूल जाएंगे इसलिए काटा, वरना मुझे मैं माफी. मैं इससे पहले कि हम वापस ब्रेक से आएं और हॉट बाइट्स पे शुरू करें अपनी गुफ्तगू, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो पिछला रिव्यू था उसमें हमने रिकॉर्ड किया इमीडिएटली आफ्टर द फाइनल मैच व्हेन वी हैड लॉस्ट. मैच की हम बात करें, वहाँ मैंने ये कहा था कि इंडिया में मैच हो रहा है मैं नहीं देख पाऊंगी. दैट डजंट मीन that I'm not going to watch it because it's in India. What I meant was, and all of people who know me understood, and those who don't know me very respectfully said कि ओह आमना आप इसलिए नहीं देखेंगे कि इंडिया में but we love you so much. No guys, I didn't say it. I'm not going to watch it because it's in India. I said that my nerves will not be able to handle it because वो 90 हज़ार की crowd होती है जो हमारी हर बॉल पे उनकी ये रिस्पॉन्स आएगी एंड मुझे नहीं पता प्लेयर्स का क्या असर होगा, मेरा असर हो जाएगा देख के. बट ऑफ कोर्स आई विल वॉच इट, डोंट वरी. ठीक है. एक और चीज हमने पिछले हफ्ते मिस की, वो थी चह मगोइयां के शोएब मलिक और सानिया. यार हम मिस बहुत करते हैं चीजें, क्यों कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ आपको, आपने तो फिर भी नहीं बताया. मैं नहीं डिवोर्सेस करना चाहती जब तक दो लोग अपने बारे में खुद नहीं बात करते. ठीक है. बैठ के हमारा इस कुर्सी पे मेज पे बैठ के स्पेक्युलेट करना कि किसी की सेपरेशन हो रही है, डिवोर्स हो रही है, अनलेस कि वो खुद ना कोई स्टेटमेंट, अनलेस हमें इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने बताया है हमें, या उन्होंने बताया है ऑफ रिकॉर्ड हमें पता चला है, या हमें मतलब डायरेक्टली हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, या उन्होंने खुद से ये पोस्ट लगाई हो, फिर उस पर बात कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के केस में शोएब मलिक ने अभी सानिया मिर्जा को विश किया कल परसों उनकी बर्थडे पे. उनका शो आ रहा है, उनका शो आ रहा है. हाँ, उनका शो भी एक आ रहा है. सो कुछ लोग कह रहे हैं कि यार कि वो उसकी हाइप है, क्योंकि दोनों ने तो कुछ नहीं कहा. नहीं. वो आई थिंक खलीज टाइम से ये बात निकली है, तो वो शो से पता नहीं, वल्लाह आलम, हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना हमें इंटरेस्ट. हॉट बाइट्स हो गए, चलें घर चलते हैं. नहीं और कुछ मेरे ज़हन में से कुछ सोच लें आप. आज एक और खबर हमें मिली है कि सोनिया हुसैन साहबा ने फाइनली टिच बटन को प्रमोट करना शुरू कर दिया है. हाँ, मुबारक हो. वो फरहान सईद के साथ एक उन्होंने आज इवेंट अटेंड किया. अच्छा, चलो ये भी डेवलपमेंट होगी. लो जी, आज सारी इंफॉर्मेशन हमने एक ही इंट्रो में कर दी है. हाँ. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, एंड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर बातों का सिलसिला आपके साथ शुरू करते हैं, कहीं जाइएगा मत. जी हसन, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? आप बताएं. So to get the मन्नत और मुराद एपिसोड आप ये बताएं. So मन्नत और मुराद हमने ये पढ़ा इंटरनेट पे कि according to sources Ikra Aziz Hussain was cast in a drama serial with Farhan Said. जी. And I believe it's a Hashim Nadeem script. जी. Directed by Syed Wajahat Hussain. जी. For 7 Sky production. It's a sort of खुदा और मोहब्बत. Well, I mean, it's called Mannat और Murad, तो I'm assuming कि कुछ उसका ही sphere उसका वही होगा, genre वही होगा. मगर फिर खबर आई, मुझे personally पता चली sources से कि मुझे तलहा is cast in the lead with Ikra. तो फिर मैंने फरहान को भी मैसेज किया, मैंने कहा ये आपके बारे में बात है तो आप भी हैं इस ड्रामे में. तो उन्होंने कहा मेरी डेट्स नहीं मैच कर रही थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया. तो ये कंफर्म हो गया कि वो नहीं है. ठीक है जी. आपको याद होगा कुछ अर्से पहले इकरा ने एक स्टेटमेंट शेयर किया था कि उन्होंने फिरोज के साथ काम करने से इनकार कर दिया. जी. आर वी टू बिलीव कि ये वही ड्रामा है? हो सकता है, क्योंकि इट्स द सेम टीम ओवरऑल, और खुदा और मोहब्बत वाली टीम है, और खुदा और मोहब्बत में इकरा और फिरोज थे साथ में. ये भी हाशिम नदीम साहब का लिखा हुआ है, इसको भी सैयद वजाहत हुसैन डायरेक्ट कर रहे हैं, ये भी जियो पे आ रहा है, 7 स्काई की प्रोडक्शन है. So I guess that would be speculation, and that's a very leading comment if you were to give this in court. Well, you have no there's no what do you mean corroboration of the fact that this is the same. I'm saying one could assume that you're leading the jury, my lord. Which jury? People who are watching. I'm just saying that, you know, because she publicly come out and said that she doesn't want to work with Firoz. Could be. ठीक है, okay. Beyond that, I have no opinion on right. this.
ठीक है ठीक है क्या है क्यों मुझे मैंने क्या किया है ठीक है मुझे ऐसे क्यों देख रही नहीं है नहीं आप वो कर रहे हैं ना, यू रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अच्छी बात है, यू Reading थिंकिंग between लाइक the एन lines. इन्वेस्टिगेटिव लाइक जर्नलिस्ट, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स खुदा और मोहब्बत had over ठीक 1 है billion views या and so I mean it's just I don't जी know. जी ठीक है टिच बटन की प्रमोशंस पे इकरा यूनिवर्सिटी में कुछ तस्वीर आज समथिंग हॉट पे शेयर आज मतलब कल शेयर हुई हैं जहाँ पे फरहान सईद और सोनिया हुसैन को साथ में देखा जा रहा है। अगर क्योंकि अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट आपने नहीं देखी तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा समथिंग हॉट पे, आप देख लें जल्दी से और तबसरा कर दें क्योंकि सोनिया ने बड़ी जबरदस्त साड़ी एक पहनी हुई है। तो क्या आमना जी आप कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि बड़ी खुशी की बात है, वी आर वेरी हैप्पी कि जो भी मामलात थे कास्ट के आपस में या सोनिया के जो इश्यूज थे जिसके बारे में वो बात कर चुकी हैं, इट्स ग्रेट दैट द एंटायर टीम ऑफ टिच बटन हैज मेड दैट एफर्ट कि उन्होंने ये इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया। ये बहुत कमेंडेबल बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं एंड इट्स ग्रेट टू सी सोनिया बीइंग पार्ट ऑफ द प्रमोशन। जी एब्सोल्युटली, एंड दे बोथ लुक वेरी गुड टुगेदर। सोनिया भी बहुत अच्छी लग रही है साड़ी में, और फरहान अल्लाह का शुक्र है कि अपने रॉक स्टार इमेज को बरकरार रखते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं इन तस्वीर में। और बहुत अच्छी बात है यार, हमने पहले भी बात की थी, ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते जो इतने कोई बड़े हो जाएं कि जी रिजॉल्व भी नहीं हो पा रहे, बैठ के उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है। ये थोड़ा सा पहले रिजॉल्व कर लेते तो और अच्छा हो जाता, बट चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये कर लिया। माया अली एट डियाफा जी माया अली एट डियाफा, माया को बहुत बहुत मुबारक हो। माया इज अ फैंटास्टिक एक्टर, हम बहुत पसंद करते हैं, समथिंग हॉट उनको बहुत पसंद करता है, हम हमेशा उनके काम की बहुत तारीफ करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंटरनेशनली उनको ये रिकग्निशन मिला। इससे पहले डियाफा ने माहिरा खान को ऑनर किया है, सज्जल अली को भी ऑनर किया है। आई थिंक आहद वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सेरेमनी if I'm last year. Oh no, sorry, that was the Filmfare Awards. Yeah, my mistake. जी. So Maya Ali got an award. She got an award and for her body of work over her career, but primarily also for एक तो पहली सी मोहब्बत and जो बिछड़ गए, जिसमें उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था, बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, तो उनको ऑनर किया गया। आई थिंक कि नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर बॉडी ऑफ वर्क या एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मगर डियाफा पे ऑनर होता है कि फॉर समबडी हु हैज़ overall done good work, contribution to the industry. Absolutely. Maya was looking beautiful. हम फैशन फोर्टनाइटली में डिस्कस कर चुके हैं उनका लुक, जिसको हम दोनों ने तो फैशन फोर्टनाइटली में आपने डिस्कस करके समझा कि बस हो गई बात। फैशन फोर्टनाइटली उसके बाद किया था। अच्छा, उसके बाद। हाँ, मैंने कहा मतलब ये भी होता है, ये भी हो रहा है, ये भी होता है। Okay. तो उसमें हमने किया था और शी लुक फैंटास्टिक, शी वाज वेयरिंग अ वेस्टर्न डिजाइनर एंड स्पीच भी उनकी बहुत अच्छी थी, मैंने सुनी उनकी स्पीच, बड़े उन्होंने जबरदस्त तरीके के साथ वहां पे अच्छी बात है यार, आपके फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपके आर्टिस्ट को रिकग्नाइज किया जा रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है और वो अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो बहुत फख्र की बात है। ये बहुत एक हमारे दिलों से भी करीब मुद्दा है। हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे एक्टर्स, हमारे आर्टिस्ट जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे उनको रिकग्निशन मिलती है, वहाँ पे उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं, वहाँ पे उनको बहुत अप्रिसिएशन, प्यार मिलता है। समहाउ हम लोग पाकिस्तानी जो ऑडियंस है वो उस एतबार से अपने एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करती है। एंड इसी की एक एग्जांपल है जॉयलैंड, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो यार अगर दुनिया अप्रिशिएट कर सकती है और बाकी दुनिया के लोग, बाहर के लोग हमारे टैलेंट को परख सकते हैं और एक्नॉलेज कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट अस, यू नो, जस्ट इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। बहरहाल माया को बहुत बहुत मुबारक हो once again, and we hope that she'll continue to impress us with her good work. Absolutely. Going back to Titch Button for a second, Amna, it's really surprising that Titch Button and Zarar are coming out on the same date. I want to just, you know, get my protest registered कि यार के ईद के ऊपर तो चलो समझ आता है, 2, 3, 4 फिल्में इकट्ठी आ जाती हैं और उसके ऊपर भी बहुत बात होती है, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, अरे एक ही दिन क्यों इतनी फिल्में आ गई। अब तो खुला पड़ा है आपका कैलेंडर, जब मर्जी आए, एक हफ्ता बाद आ जाए, 2 दिन पहले आ जाए, मतलब सेम डेट। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। I can't understand. Have you tried asking them? No. I think we should No, ask but the distributors. what's there to ask? They're coming out on the same day. What possible explanation could there could be many explanations. It could be a lucky day for them. Maybe they're no, maybe got postponed twice. Maybe they're superstitious people and they feel कि उनके सितारों की गर्दिश उस दिन अच्छी है, उनके लकी होगी उनकी फिल्म के लिए. I don't know. No, I don't know. देखिए, whatever the reason, the reason why I didn't ask
them the reason, and we could have reached out to them, is that it's whatever the reason may be, it just doesn't seem very logical to me कि यार आप एक दिन फिल्म रिलीज करें. Why? या तो है कि ये टिच बटन पहले दो बार पोस्टपोन हुई है, तो शान ने बोला कि जी मैंने इस डेट पे आना था तो मैं क्यों हटाऊं, ये क्या मतलब, why would they not move the film? Inexplicable. Which is why I'm saying whatever the reason may be, ये खुला पड़ा है, मतलब it's not even like कि बहुत 50 फिल्में और Yeah, और आगे पूरा हॉलिडे सीजन आ रहा है. हाँ, पूरा हॉलिडे सीजन है. खुला है यार, 2 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते पहले कर ले, हफ्ते पहले कर ले, हफ्ते बाद कर ले. No clue. Why on the same date? आप लोगों के हिसाब से हम टिच बटन की और ज़रार की टीम्स को भी रीच आउट करके पूछ लेंगे, लेकिन जस्ट फॉर क्यूरोसिटी, जस्ट फॉर क्यूरोसिटी सेक, आपको क्या लगता है, क्या ओपिनियन हो सकता है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा जी. इसी से रिलेटेड हुमायूं का आप जो कह रही हैं, शान ने, मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के बता देता हूँ कि शान ने किस इंटरव्यू में किसी पोर्टल में उन्होंने बोला, और वो उनका जो कोट है वो काफी वायरल हुआ, जहाँ पे उन्होंने कहा जी कि नीड टू मूव पास्ट, इधर नहीं जाऊंगी और उधर नहीं जाऊंगी. एक्चुअली आई एग्री विद शान. ये हम अपने रिव्यू में बात कर चुके हैं, अब जब हमने लंदन नहीं जाऊंगा का रिव्यू किया था, कि यार के हुमायूं being one of the biggest producers and filmmakers in Pakistan, he does need to move on beyond these films that he makes, and he needs to take some risks. जिस तरह हमने मौला जट देखी, रिस्क ही थे ना, पंजाबी रीजनल लैंग्वेज में एक फिल्म बनी और माशाल्लाह इंटरनेशनली भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ गई. तो अगर हुमायूं नहीं ये रिस्क लेंगे, नदीम बेग नहीं लेंगे, फिजा नबील नहीं लेंगे, तो कौन लेगा? तो इसमें कोई इतनी, मेरे ख्याल में कोई नाजायज बात भी नहीं है, अच्छी बात नहीं है. अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है, बिकॉज जो फिल्में थी जिनकी वो रेफरेंस दे रहे हैं, लंदन नहीं जाऊंगा या पंजाब नहीं जाऊंगी, ये बड़ी हिट फिल्म्स थी, इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पे, लोगों ने ये फिल्में एंजॉय की, इनके गाने एंजॉय किए, इनसे सिनेमा थोड़ा सा आपका हुआ ना एक्टिवेट, थोड़ा सा बेहतर है ना, इट वाज गुड फॉर द सिनेमा. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये बात तो एग्जैक्टली हमने भी इसमें बुरी बात क्या है कि यार अगर दे नीड टू मूव बियॉन्ड, नो ऑन प्रिंसिपल बात गलत नहीं है दैट दे नीड टू मूव बियॉन्ड इट, बट फॉर एन एक्टर टू कमेंट ऑन अनदर एक्टर्स वर्क इज नॉट नाइस, दैट्स द थिंग. और मैं हमेशा इस चीज़ को एम्फसाइज करती हूँ कि एक ही इंडस्ट्री में रह के एक दूसरे पे तनकीद करना पब्लिकली या करना, you know, it's just, अच्छा, the thing is, it's not a nice thing to do. The thing is that because Humayun has tweeted this Yeah. and responded to it, and Humayun ने respond करके बोला कि इधर भी जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा और ज़रार देखने भी जाऊंगा, ज़रार releasing on 25th November, all the best शान भाई. So Humayun came out to be the more graceful person here. Because you have to be gracious यार. I mean, उनकी भी फिल्म है, इनकी भी फिल्म है, तो आप किसी अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए किसी को पुल डाउन क्यों करें? ठीक है, तो दैट्स द थिंग. मैं एक बात इसमें सिर्फ ये छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की कि मैं इसको ढूंढ सकूं, ये जो शान ने जो बात की, कि एक्चुअली सुन के देखूं कि उन्होंने किस टोन में कहा है. अगर तो उन्होंने कॉन्डिसेंडिंग तरीके से बोला है कि यार के बहुत हो गया, इधर भी जाऊंगी उधर भी, इट्स टाइम टू मूव ऑन, तो फिर तो ऑब्वियसली गलत है जी. तो अगर उन्होंने बहुत ही पोलाइट तरीके के साथ इस तरह से बोला है कि यार कि हुमायूं बहुत, क्योंकि सिर्फ ये एक कोट है ना, इसके आगे क्या पीछे क्या कॉन्वर्सेशन हमें नहीं पता, तो अगर उन्होंने इस तरीके से बोला है कि यार हुमायूं ने बहुत जबरदस्त काम किया है और इनकी फिल्मों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगा, जबरदस्त फिल्में थी, but it's time to move beyond and push the envelope. Then I think there's nothing wrong with it. So the fact कि इससे ज्यादा information मेरे पास नहीं है शान के कोट को लेके, तो मैं इसलिए इस पे मजीद कोई ऐसी वो नहीं तबसरा करना चाहता कि वो सही है या वो ऐसे हैं, तो नहीं बोलना चाहिए था. तो किसी भी टोन में बोली जा सकती है बात. लेकिन हाँ, अगर उन्होंने कॉन्डिसेंडिंग तरीके से बात की, तो बात वही है कि हमने वो सुना नहीं है इंटरव्यू, सो वी कांट मेक अ जजमेंट ऑन, वी कांट मेक अ जजमेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट ऑन प्रिंसिपल आई एम अगेंस्ट वन एक्टर कमेंटिंग ऑन अनदर. बट हुमायूं नो डाउट वाज वेरी ग्रेशियस एज ही ऑलवेज इज, वेरी चिल्ड आउट, वेरी कूल अबाउट थिंग्स. और उन्होंने तो अपनी जाए ना जाए देखने, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं, वो जाएंगे, क्योंकि नोइंग हुमायूं, ही ऑलवेज वॉचेस ऑल द फिल्म्स एंड ऑलवेज एनकरेजेस ऑल द फिल्म्स, और उनके लिए ट्वीट भी करते हैं, उनके लिए कमेंट भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है. आमना, कुछ हम रह गया टॉपिक जो हमने और टॉपिक्स की बात करनी थी बिफोर वी मूव ऑन टू जॉयलैंड? वी स्पोकन अबाउट डियाफा, वी स्पोकन अबाउट टिच बटन, सोनिया joining the promotions, we spoken about Humayun. What else? That's all. Are you sure? No. Are we missing something, guys? If we are, तो हमें comment section में बता दिएगा, हम अगली बार दोबारा उसको address कर लेंगे. जी.
मूविंग ऑन टू जॉयलैंड, जॉयलैंड। छोटी सी एक मैं प्रीलूड छोड़ा, मैं रिकैप कर देती आप हूँ। करो। आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँ आप करो। Summer 2022 in May, Joyland नाम की एक फिल्म was shown and screened at the Cannes Film Festival. जी वहाँ पे इस फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला और 2 जूरी प्राइजेस इसने जीते और एक जिसे कहते हैं थली मच गई कि पाकिस्तान से इतनी ज़बरदस्त फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई है। इट्स अ फुल फीचर फिल्म, 2.5 घंटे की फिल्म थी। लोगों ने देखी, लोगों ने पसंद की और उसको अप्रिशिएट किया और बहुत बहुत उसको ऑनर किया। दिस वाज इन कैन इन दिस मे। Then that film also went to various other festivals and wherever it went, it picked up tremendous acclaim. जहाँ जहाँ वो गई लोगों ने पसंद की। इंडिया में भी वो रिलीज हुई है, टोरंटो में भी रिलीज हुई है, स्क्रीन हुई है एट फेस्टिवल्स। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली टिफ पे टोरंटो टोरंटो जहाँ पे पाकिस्तानी फिल्म्स नहीं दिखाई जाती जनरली, वहाँ तो एक मार्केट्स आपके इंटरनेशनल मार्केट से एक पाकिस्तानी फिल्म के लिए खुलते गए। अब इस सारे उसमें ये फिल्म जो है, हमारी जो ऑस्कर कमेटी है पाकिस्तान की, उन्होंने ये सिलेक्शन की कि दिस फिल्म विल बी आवर ऑफिशियल एंट्री फॉर द फॉरेन फिल्म कैटेगरी एट द नेक्स्ट ऑस्कर्स। और उस फिल्म की क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि 30 नवंबर से पहले ये अपनी मुल्क में 7 दिन के लिए सिनेमाज में दिखाई जाए। मेरा ख्याल है कि ये भी क्लॉज थोड़ा सा डिबेटेबल है बिकॉज ज़िंदगी तमाशा भी गई थी और वो नहीं चली थी, सो देयर हैज़ टू बी अ साइड लॉ समवेयर। एनीवे, ये फिल्म अगस्त में 3 सेंसर बोर्ड के पास गई थी। पाकिस्तान में 3 सेंसर बोर्ड है, एक फेडरल जो कि कैपिटल है, एक पंजाब का और एक सिंध का। तीनों के पास ये फिल्म गई और वहाँ पे यूनानिमसली इसको अप्रूवल मिला फॉर स्क्रीनिंग इन पाकिस्तान विद माइनर कट्स, कुछ कट्स एंड एडल्ट रेटिंग। एडल्ट रेटिंग, ए रेटिंग उसको मिल गई और कुछ कट्स मिले। और जब साइम सादिक ने अपने कल इंटरव्यू में विद शाहजेब खानज़ादा ये कहा कि एक ने तो सिर्फ 2 जगह लैंग्वेज को बीट पिक किया, एक ने 1-2 सीन्स के हल्के से कट थे, लेकिन स्टोरी पे कोई उनको एतराज़ नहीं था, कोई एतराज़ नहीं आया। इट वाज अप्रूव फॉर रिलीज़। 18 नवंबर को वो फिल्म सिनेमाज में ऑल अक्रॉस पाकिस्तान रिलीज़ होनी थी। उससे पहले 2 दिन, कल परसों रात परसों अब से 13 तारीख फ्राइडे को, फ्राइडे नॉट 13, फ्राइडे को 11 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से कि ये फिल्म जो है इट हैज़ बीन बैंड। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन अनसर्टिफाइड जो नोटिस था फॉर अ बैन, ये साइम सादिक को नहीं गया, ये डायरेक्टर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, प्रोड्यूसर को नहीं गया, ये उनको भी पता चला सैटरडे को ऑन ट्विटर कि मेरी फिल्म बैन हो गई है। अब वो क्यों बैन हुई, किन लोगों ने बैन की, मैं पढ़ के सुना दूं अगर आप, क्योंकि इससे क्लैरिटी मिलेगी हम सबको। जी, ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से इशू हुआ है। तो ये किसी सेंसर बोर्ड ने बैन नहीं की, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे आमना ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दी थी, और सेंसर बोर्ड को अगर कोई बॉडी ओवरराइड कर सकती है, ओवर पावर कर सकती है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ही है। सो ये हुकूमती सतह के ऊपर हुकूमत ने बाकायदा तौर पे ये नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें ये लिखा गया है, द फीचर फिल्म टाइटल जॉयलैंड Urdu/local was presented to the CBFC Islamabad for certification and a censor certificate number 120-LL etc. dated 17th August 2022 had earlier been granted to it. So point to be noted is that 17 अगस्त 2022 को ये सेंसर ने अप्रूव कर दी थी और नवंबर में ये रिलीज होने जा रही है। तो आप देखें बीच में 3 महीने का अरसा गुजर चुका है। Whereas on release of the film, written complaints were received that although the film has nowhere been released. The film has not been released, nobody has viewed it. हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है whereas on the release of the film, written complaints were received that the film contains highly objectionable material which do not conform with the social values and moral standards of our society and is clearly repugnant to the norms of decency and morality as laid down in the section 9 of the Motion Picture Ordinance 1979. इसमें जो पहली सेंटेंस है उससे ये मैं इन्फर कर रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई है और उसके बाद हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं, तो इसलिए हम बैन कर रहे हैं। नंबर 3 नंबर जो पॉइंट है, नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म्ड बाय सेक्शन 92(9)(2)(a) of the said ordinance and after conducting a comprehensive inquiry, the federal government declares the feature film Joyland as an uncertified film for the whole of Pakistan in the cinemas
which fall under the jurisdiction of CBFC with immediate effect. जी उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये हम इसकी सर्टिफिकेशन कैंसिल कर रहे हैं बल्कि किसी भी सिनेमा में सो नॉट दैट कि यार कि अगर सिंध का सिनेमा है तो उसका अपना सेंसर बोर्ड है तो वो चला दे, पंजाब अपना चला दे, नहीं। जैसे आपने कहा मिनिस्ट्री इज सुपरसीडिंग द पावर। उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान में आप इस फिल्म को नहीं चला सकते। नहीं चला सकते। एक मेरे हमेशा जब भी कोई फिल्म बैन होती है पाकिस्तान में मेरे दिमाग में एक सवाल आता है जी कि जब सेंसर बोर्ड उस फिल्म को देख लेता है, क्योंकि जितनी मेजॉरिटी अभी रिसेंटली जो फिल्में बैन हुई हैं वो सेंसर बोर्ड के अप्रूवल के बाद बैन हुई, जी तो मुझे समझ नहीं आती कि सेंसर बोर्ड क्यों बनाया हुआ है आपने। यार डिसॉल्व कर दें आप सेंसर बोर्ड, आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भेजें, फिल्में वो अप्रूव करें, आप सेंसर बोर्ड को डिसॉल्व कर दें, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी कोई अथॉरिटी तो है नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने फिल्म देखी है? आपने देखी है? जी मैंने देखी है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा क्योंकि मैंने नहीं फिल्म देखी। मैं चाहूंगा कि आप उन सवालों के मुझे जवाब दें और मुझे बताएं कि मैं आपको इन सवालों के बेस्ट पॉसिबल जवाब दूंगी विदाउट रिवीलिंग द स्टोरी। ठीक है जी। जो लोगों की तरफ से एतराज आ रहा है कि ये जो फिल्म है ये होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करती है, जी इस फिल्म में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाया गया? जी नहीं। दो मर्दों की मोहब्बत या उनको सेक्सुअल रिलेशन, हम जिन्स परस्ती है फिल्म में? ठीक है। दूसरा इतराज इसके ऊपर ये आता है कि जी के LGBTQ एजेंडा जो है उसको पेडल किया जा रहा है इस फिल्म के थ्रू। L हो गया लेस्बियन, जो कि नहीं है। G हो गया गे, नहीं है। B हो गया बाइसेक्सुअल, नहीं है। T हो गया ट्रांस, है। एक सेकंड ठीक है, ट्रांस अब है, आप यहाँ पे पार्क कर दें ट्रांस को पार्क कर दें। LGBTQ क्वेयर सारा हो गया ना, तो सारा कुछ हो गया LGBT। अब आप ट्रांस पे आ जाएं एक सेकंड। ट्रांस का जो वर्ड है ना हसन, ये एक बड़ा वेस्टर्न वर्ड है। वी डोंट इवन यूज द वर्ड ट्रांस इन पाकिस्तान। हमारे लिए लफ्ज है ख्वाजा सरा, और फिल्म में और कोलोकियली आई एम सॉरी खुसरा। हमारे इस फिल्म में जो कैरेक्टर है जो प्लेड बाय अलीना खान, हु इज अ ट्रांस पर्सन, एंड हर कैरेक्टर बीबा is always referred to as a Khwaja Sara. The community that she lives in and the place that she lives in is a household of, pardon my language, khusras. It is not, the word trans is not used. Trans is a very western word. हमारे लिए ट्रांस कुछ नहीं होता, ख्वाजा सरा है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ख्वाजा सरा को रखा गया है, ठीक है ना? तो ये ख्वाजा सरा कैरेक्टर है। ठीक है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरी बड़ी एक सतही तौर पे एक समझ है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ ट्रांस की या ख्वाजा सिरा की। आप मुझे करेक्ट करें और आप लोग भी इसमें प्लीज ऐड करें, आप लोग बताएं कि अगर मैं गलत समझ रहा हूँ या सही समझ रहा हूँ। इंटरसेक्स इंडिविजुअल या ख्वाजा सिरा जो हम जिनको समझते हैं वो लोग होते हैं कि पैदाइशी तौर पे फिजिकली ना वो उनमें मर्दों के ट्रीट होते हैं ना औरतों के होते हैं, दोनों होते हैं या यूजुअली दोनों होते हैं इस तरह के, और ये कुदरती तौर पे एक होता है, उनको इंटरसेक्स इंडिविजुअल कहा जाता है, राइट? ख्वाजा सिरा उनको कहा जाता है। ये जो हमारे कम्युनिटी है ख्वाजा सिरा की कम्युनिटी, ये एक नेचुरल by birth naturally they are like that. It's not like they've opted for some sort of a surgery and they've gotten things done to themselves, right? ऐसे ही है, ठीक है। अब एक सेगमेंट है सोसाइटी का, क्योंकि मैं इसको बड़ी गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था, वो ये कहते हैं कि जॉयलैंड के अंदर ये बताया गया है कि जो शख्स है, किरदार का क्या नाम है? Heather, played by Ali Junejo. No, the trans person. बीबा। वो ये कहते हैं कि जो बीबा का किरदार है is actually physically a man but is pretending to be a woman. There is nothing to indicate that in the film. Are we to know that बीबा is an intersex person or a person who is, again मैं दोबारा इसलिए आपसे ये सामने रख रहा हूँ कि is बीबा an intersex? चलिए इस तरह पूछ लेता हूँ, is बीबा an intersex person? There is no clarity on whether Biba is an intersex person or a transsexual person. There is never any clarity given on that. But she is always referred to as a Khwaja Sara. ठीक है. So you could take it either way. Okay. But there is never any indication that she is a man dressed like a woman. ठीक है. You have interviewed Alina Khan. I have. She is an intersex person in real life. She has spoken about it. She has, Hassan, and we can even run the clip, and she talks about growing up being referred to as a khusra.
and not being accepted by her own parents and her own family, and growing up and eventually, you know, finding her feet and finding some kind of standing with the constitution when it was changed and everything. She's spoken about it, and it's a very sad story. And as a human being, I don't even want to question her that, oh, were you born intersex or did you become a trans person? Because she's spoken about it. And it's very tragic that we are questioning people about their sexual orientation and their gender, and that question is superseding their right to dignity and their right to human rights. Are we going to say that this supersedes their right to have a dignified existence? It really troubles me to think that we have become those people. Because I refuse to believe it. सही और गलत तो बाद में आ रहा है. आप ये कह सकते हैं कि जी ये गलत है या ये सही है, आपके मज़हब में ये गलत है या सही है, मगर आपका मज़हब सबसे पहले तो ह्यूमन डिग्निटी तो दे रहा है ना यार. उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि वो इंसान ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है. आप तो उसको डिग्निटी ही नहीं ग्रांट कर रहे हैं. आप तो कह रहे हैं कि इसको हटा दो, उसको बैन, इसको सोसाइटी में से ब्लैकआउट कर दो. ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं. अच्छा, अब ये जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, इन सवालात पूछने का मकसद ये था कि या तो हमें बहुत क्लैरिटी हो हर एतबार से. मेरा आपसे एक सवाल है जी. जो लोग इतराज़ उठा रहे हैं कि जी होमोसेक्सुअलिटी या ट्रांससेक्सुअल लोग जो होते हैं वो गुनाह कर रहे हैं और ये हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है इस चीज़ की, क्या हमारा मज़हब इनफिडेलिटी की इजाज़त देता है? नहीं देता. पक्की बात है. पक्की बात है. जी. दे तो नहीं रहा कहीं. नहीं. मर्द और औरत के बीच में नहीं. अगर एक बड़ी सख्त सजा है. आपने कोई हैशटैग सुना ऐसा जब मेरे पास तुम हो फॉर एग्जांपल रिलीज हुई थी ड्रामा? ऐसा कोई हैशटैग आपने देखा कि नहीं. अभी हम ड्रामा देख रहे हैं दरार, उसमें एक मर्द है जो कि शादीशुदा है and he's having an affair with another girl outside of marriage. क्या हम कोई देख रहे हैं ऐसा हैशटैग? नहीं. कि बैन दरार? नहीं. शराब को ले लें, क्या हमारे मज़हब में शराब की इजाज़त है? नहीं. पक्की बात है जी. श्योर हैं आप? जी. कहीं कोई पॉकेट हराम है? पक्की बात है. जी. हमने अभी मौला जट देखी जिसमें बार्स हैं जहाँ लोग शराब पी रहे हैं. क्या हमने बैन मौला जट का कहीं हैशटैग देखा? देखा आपने? नहीं. तो ये हमारे कल्चर की अक्कासी तो नहीं कर रहे ना. The thing is, and what Saim has beautifully explained in this interview that he's given with Shahzeb Khanzada, these are not agendas. This is a depiction of what is happening in society. क्या लोग इस्लामी मुल्क में रह के शराब नहीं पीते हैं? क्या लोग टेलीविज़न पे इनफिडेलिटी आप नहीं देखते हैं? क्या आप रेप नहीं देखते होते हुए हमारे मुल्क में? देखते हैं. क्या आप पीडोफिलिया नहीं देखते हैं? By showing these things and these subjects and touching upon them in a film doesn't mean that you are promoting them or you are endorsing him in any way. It just means that एक filmmaker है, एक writer है, उसने एक कहानी लिखी है including these things that are happening in society. It is a depiction of what is happening in society, and it is up to the public to watch it and to then draw an inference of whether this is right or wrong, whether this is portrayed in a good light or a bad light, whether this should be shown or not shown. When you have 200 films made on trans rights, then you say कि ओ जी trans agenda ये लोग पंप कर रहे हैं. एक फिल्म है. आप ना, मैं आपकी बात समझ गया हूँ. और एक और बात को मैं आपको बताऊँ जो मज़े की बात ये है. मज़े की बात ये है कि इस फिल्म में, और मैं आई टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस बिकॉज अली जुनेजो ने ज़रा हट के जो डॉन का शो है उस पर बैठ के कहा है, therefore I will take the liberty of repeating it. If anything, this boy Heather, when he indulges in infidelity in a relationship out of marriage, उसका जो outcome है, it is disaster. So if anything, the movie shows you that this relationship he has or this friendship he has with the ख्वाजा सिरा, जिसमें वो गुनाह कर रहा है, इनफिडेलिटी भी कर रहा है, रिलेशनशिप भी हो रही है, उसका जो आउटकम है वो डिजास्टर है. अच्छा, सो हो ये रहा है फिल्म में कि बीबा जो कि एक ट्रांस पर्सन है या ख्वाजा सिरा, हाँ. जो कि ख्वाजा सिरा, क्योंकि उर्दू में फिल्म बनी है और ये ख्वाजा सिरा जो है एक इंसान है हैदर जो कि शादीशुदा है और वो इंटरेस्टेड हो जाता है इस ख्वाजा सिरा में. और ये वो कहानी है कि कैसे वो अपनी बीवी पे चीट करता है विद बीबा और फिर क्या होता है. ये कहानी का हिस्सा है. ये भी पूरी कहानी नहीं है. पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी इस पूरे घर की कहानी है. ठीक है, उसमें मजीद किरदार है, तो ऐसा नहीं है कि ये फोकस स्पॉटलाइट इस उस कहानी का जो पेट्रियार्क है दैट इज प्लेड बाय सलमान पीरजादा. ही इज द फादर ऑफ द हाउस. उनके अपने इश्यूज हैं. सलमान पीरजादा और उस्मान पीरजादा. सलमान पीरजादा. अच्छा, सलमान पीरजादा. उनके अपने इश्यूज हैं.
इस कहानी का एक बड़ा भाई है जिनका नाम कैरेक्टर का भूल गई हूँ, प्लेड बाय सुहेल समीर। उनकी बीवी है नुच्छी, प्लेड बाय सरबत जिलानी। उनके अपने इश्यूज हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, उनको बेटा चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा बेटा, उनके क्या इश्यूज हैं, उनके अपने इश्यूज हैं। ये कहानी हैदर और मुमताज़ की है, प्लेड बाय अली जुनेजो एंड रास्ती फारूक। इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनकी लाइफ में मोहब्बत भी है, प्यार भी है, दोस्ती भी है, लेकिन एक दरार भी है। वो क्यों है? हैदर क्यों इस ख्वाजा सरा के साथ इंटरेस्टेड होता है, क्यों इसकी दोस्ती होती है इसके साथ? अब अगर ये मैंने तो देखी है और भी कहानी है इनफिडेलिटी पे, एक मर्द अगर औरत के साथ कर रहा है, आपको वो मंजूर है, तो मुझे तो इशू जो लग रहा है वो ख्वाजा सरा पे लग रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि आप तो कह रही हैं कि ट्रांस और वेस्टर्न और वो सारी चीज़ें, मेरा सवाल है सब लोगों से कि जो इंटरसेक्स लोग हैं हमारी सोसाइटी में, ख्वाजा सिरा जिनको कहा जाता है, उनकी कहानियां बताने में क्या एतराज है? या तो अगर तो जो इशू है कि जी होमोसेक्सुअलिटी को, LGBTQ को प्रमोट किया जा रहा है, क्या होता है यार, एक सेकंड ना, कि वो इस बेसिस पे प्रमोट किया जा रहा है कि जी कि वो फिजिकली जो है वो मर्द है, और वो एक तो ये जो मुझे नहीं समझ, और जो लोग इस टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर आपने रिसर्च किए हुए, या आप डॉक्टर्स हैं या आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताए, प्लीज़ एजुकेट अस, स्पेशली मी। वो लोग जो कि जिनसी तौर फिजिकली देर बॉर्न विद ट्रेट्स ऑफ ईदर बोथ सेक्सेस, बोथ जेंडर्स, या उस जो जिनको इंटरसेक्स कहा जाता है। इसी तरह अगर ज़हनी तौर पे कोई शख्स क्या पैदा हो सकता है जो उनकी फिजिकली, अगर वो मर्द है तो ज़हनी तौर पे वो उनके जिस्म में औरत से वो फीमेल जेंडर से ज्यादा रिलेट करते हैं। What you're saying is that they're born one gender and they identify with it. I feel हो सकता है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। I don't know religiously क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हो सकता है, ठीक है। एक तो ये है ना कि चाहते हुए कोई शख्स है जो कि मर्द है और वो औरत बनने, मगर हम उसमें क्यों जा रहे हैं डिस्कशन में? मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ कि हम उस डिस्कशन में जाए क्यों नहीं, जो ये लोग जा रहे हैं, जब ये फिल्म इसके बारे में है ही नहीं। एग्जैक्टली जो आपने बताया है इससे तो बड़ा क्लियर है कि ना ही एक फैमिली है जो ग्वाल मंडी में रहती है, ये उनके इश्यूज हैं, जिसमें 6-7 किरदारों की अलग अलग कहानियां हैं, और एक नेबर भी है उनकी, प्लेड बाय सानिया सईद, अच्छा, who's also involved in this family। ठीक है, उनकी अपनी उनके इश्यूज हैं और सारे। तो ये तो मतलब, या तो अगर ये सिर्फ हैदर और बीबा के रिलेशनशिप पे होती और बीबा को बहुत दिखाया जाता कि यार कि इसकी बचपन से कुछ दिखाया गया, बैक स्टोरी पूरी दिखा के बचपन से क्या स्ट्रगल दिखाई है यार, स्ट्रगल दिखाई है ना, स्ट्रगल दिखाई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका ये बताया कि थोड़ा सा दिखाया, दिस इज अ पर्सन हु वाज अ मैन एंड नाउ द पर्सन, कुछ भी नहीं दिखाया गया, तो सिर्फ ये दिखाया गया है कि वो एक जिस घर में रहती है वहाँ सारे ख्वाजा सरा रहते हैं, ठीक है। और हम भी यही सुनते हैं कि जब इंटरसेक्स बच्चे पैदा होते हैं तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी उन बच्चों को ले जाती है और वो पालते हैं। हाँ। तो यहाँ ऐसा ही लगता है कि वो कम्युनिटी में पल रहे हैं। तो अब जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है, उनकी अगर कहानी कोई बता रहा है तो उससे LGBTQ कैसे प्रमोट हो रहा है? हो रहा है? मुझे आपको लग रहा है कि हो रहा है? जो हमारी बेस प्रमोट पता क्या हो रहा है? प्रमोट हो रहा है कि एक ख्वाजा सिरा है, उसको आपने ख्वाजा सिरा मेन स्ट्रीम में आपने डाला है, और आप उसको एक डिग्निटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं, उसको एक इज्जत देना चाहते हैं। वो लीना ने इंटरव्यू में यही बोला कि लोग चाहते हैं कि हम बस डांस करते रह जाएं, इवेंट्स पे और फंक्शंस पे डांस करें, या ख्वाजा सरा जो हैं वो सेक्स वर्कर्स बन के रह जाएं। बट आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको हकूक दे दिए हैं सारे। अच्छा, एक और आपने ये बात की, अलीना खान बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये तो बड़ा आम है, और फेसबुक के ऊपर आप खाली चले जाएं तो आपको बेतहाशा मुजरों की वीडियोस मिलेंगी जी, जहाँ पे शादियों में ख्वाजा सिरा नाच रहे हैं। और मैंने तो एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ी सी एक्सप्लिसिट R-rated बात है तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें, मैंने तो एक्चुअली मर्दों को नाचते हुए ख्वाजा सिरों के साथ और उनके साथ उनको किस करते हुए भी देखा है वीडियोज में। मैंने अपनी आंखों से देखी है ये चीज। I find this very disturbing, Hassan. I find no, what I'm trying to say is that ये चीज सोसाइटी में होती है, एक चीज हो रही है, इसको डिपिक्ट किया गया एक फिल्म में, तो इसको देखने से, इस फिल्म को देखने से क्या हम अपने ड्रामों में मर्डर होता हुआ देखते हैं, मुझे मर्डर मिस्ट्रीज बहुत पसंद है जी, तो क्या मैं कोई मर्डर मिस्ट्री देख के खुदा न खासा कोई मर्डरर बन जाऊंगा? मैंने बहुत देखी है अपनी जिंदगी में थ्रिलर्स, या हम और बहुत डिस्टर्बिंग किस्म का कंटेंट देखते हैं तो क्या वो बन जाते हैं? दूसरा आमना जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई 24-25 करोड़ की आबादी है जी,
माशाल्लाह सारे बड़े तगड़े और बड़े जीतदार पाकिस्तानी कौम, बड़ी मजबूत कौम है। मेरा सवाल है हमारी पाकिस्तानी कौम से, अगर एक फिल्म आती है एक ख्वाजा सिरा में जिसमें एक साइड ट्रैक है ख्वाजा सिरा का, तो क्या वो एक फिल्म देखने से, जो कि पता नहीं कितने लोग देखेंगे मुझे नहीं पता, बट चलो कितने लोग देख लेंगे, तो क्या वो हमारी सोसाइटी पे इस तरह का इम्पैक्ट रख सकती है कि अगेन, बट ख्वाजा सिरा की कहानी तो वो प्रमोट क्या करी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जो लड़के हैं वो सोचें कि हमें लड़की बनना है, बट वो तो ट्रांससेक्सुअलिटी नेचुरल एक फिनोमेनन है ख्वाजा सिरा। अगर लोगों को तो यही लग रहा है ना, उनकी स्पेकुलेशन यही है कि इट्स प्रमोटिंग ट्रांस राइट, ट्रांस कल्चर को प्रमोट कर रही है। तो एक फिल्म देख के अगर आपके बच्चे या आप अगर सोचते हैं कि हम ट्रांस हो गए हैं, तो फिर आप दिमाग का इलाज कराएं। मतलब यही मैं कह सकती हूँ। मैं तो उस पे जा ही नहीं, जो आप वेस्टर्न ट्रांस की बात करें, मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हम सिग्नल पे नहीं, लोगों को दो इतराज हैं इससे। क्या लोगों को दो इतराज हैं। लोगों को पहला इतराज ये है कि ये ट्रांस कल्चर प्रमोट कर रहा है, और ट्रांस कल्चर इज नॉट ख्वाजा सिरा। सुन लो हसन, ट्रांस कल्चर इज नॉट ख्वाजा सिरा इंटरसेक्स। ट्रांस कल्चर इज व्हेन an individual born with a certain sexual orientation decides in life that hey, I don't want to be a boy. तो ये जॉयलैंड में हुआ है नहीं, तो फिर तो लोगों को इतराज उस चीज पे भाई, मैं कह रहा हूँ कि इतराज ये सारी डिस्कशन में और आप बैठ के कर रहे हैं, ये बैन हो रहा है, लोग ट्वीट करें, ये सब तो तब होना कि अगर ऐसा हो, नहीं है। अगर ऐसा है नहीं तो फिर तनकीद और आर्ग्यूमेंट और लड़ाई किस बात पे? ये तो कौम की खुसूसियत है ये। अगर तो ये है तो फिर मैं बोलूं चलो जो लोग करें फिर इंडल्ज करें, आप डिबेट करें, आप और ये वो कॉर्नर वाज रैंक्ड इन द टॉप 5 मोस्ट porn watching nations in the world। ये वो कौम है। नहीं, अच्छा इसकी एक और फिर एक निकलती नहीं, है, इसकी कोई नहीं निकलती। नहीं एक फर्ज इसकी करें, निकलती सिर्फ ये कि हमारी कौम में कूट-कूट के मुनाफिक आप मुझे एक बात का जवाब दें। अगर तो ये फिल्म वो एजेंडा लेके, इसमें असल में कोई होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाया जाता है या एक ऐसे ट्रांस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि फिजिकली एक मर्द है और सतही तौर पे सुपरफिशली वो ऊपरी तौर पे एक औरत का रूप धारता है या धारती है, और फिर उनका एक रोमांस होता, उस पे स्पॉटलाइट होती, फोकस होता, बैन होता, लोगों की डिस्कशन होती, डिबेट होती, तो मैं कहता चलो ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक वो बात होती। मैं एक वैसे आपसे बात कर रहा हूँ, हलाल और हराम का जो एक मामला है हमारी सोसाइटी में लेके, शादियों पे डांस होता है, हलाल है हराम है? I don't want to be part of this discussion। शादियों पे डांस होता है, शादियों को आप छोड़ दें, आज तक शादियां तो बैन नहीं हुई इस मुल्क में, आपने कहा शादियां बैन करते हैं, आपने शराब का जिक्र किया ड्रामों में, आप मुझे ये बताएं हमारे मुल्क में शराब बिकती है या नहीं बिकती? बिकती है, लाइसेंस होता है, लाइसेंस के थ्रू हमारे मुल्क में शराब बिकती है, क्यों बैन नहीं है? शराब है, बैन है, ब्लैक में बिकती है, ब्लैक में नहीं बिकती है, लाइसेंस अंडर लाइसेंस बिकती है, उसकी अरेंजमेंट है। सूद, इंटरेस्ट, सूद एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि जो सूद का कारोबार करेगा इस एज इफ के वो अल्लाह के खिलाफ नाउज़ बिल्लाह जंग कर रहा है। कितनी बड़ी चीज है। बैंक्स बैन हो गए हमारे मुल्क में, नहीं। उसका अल्टरनेटिव आपने ये निकाला कि आपने इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आप गए, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, जगह हैं जहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते, कैश में हम काम करेंगे, तो आपने उसका वो निकाला। जॉयलैंड देखी ही नहीं किसी ने, आमना ने देखी है, उनसे सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दे दिए हैं। अगर आमना के सवालों के जवाब में आपको लगता है कि कोई एजेंडा पेडल हो रहा है तो फिर तो एक डिस्कशन बनती है। मुझे एज अ बाय स्टैंडर, एज समबडी हु इज नॉट वॉच द फिल्म, मेनली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन मी, बहुत लोगों ने ना जो कैन पे उसकी एक डिस्क्रिप्शन चली थी ना फिल्म की, उसको लेके बहुत उन्होंने तो ट्रांस ही कहना था ना, उन्होंने तो ट्रांस ही कहना था, वो एक वेस्टर्न माइंड की डिपिक्शन है, वो ख्वाजा सिरा तो नहीं कहेंगे ना, एग्जैक्टली या उनका मुझे, और ट्रांस जैसे आप कह रही है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इज एन अम्ब्रेला टर्म, यस, ट्रांस के अंदर ही ख्वाजा सिरा भी आता है। और बाय द वे ट्रांस क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इनफिडेलिटी को नहीं है, इनफिडेलिटी सजाए मौत है बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफिडेलिटी, हाँ जी, इनफिडेलिटी जिना में आता है, उसको जिना में आता है मेरे भाई, मनु नहीं दसो उस पे सजाए मौत है। बात ये है कि ये जो एक रियल्म है ना हराम और हलाल वाला, ठीक है, इस पे कौन सी एक्सटेंड पे जाके इंसान, हम लोग, ऑडियंस, हम सब ये फैसला करेंगे यार कि ये पर्चियां हमने बांटनी है जी, कि ये हराम, सबको पता है हराम क्या है, सबको पता है हलाल क्या है। अब जो हराम कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, झूठे पे खुदा की लानत।
अब मैं बोलूं यार ये झूठा आदमी है, इसकी सजा मैंने डिसाइड करनी, ये कोई जायज बात तो नहीं है ना। नहीं। और जितने लोग हैं आगे पीछे, इनफिडेलिटी की आप बात करेंगे और 7500 हमारी सोसाइटी में बुराइयां हैं, उनकी सजाएं मैं तजवीज़ शुरू करना शुरू कर नहीं दूं। जी, बॉटम लाइन ये है, टू नॉट स्ट्रेच द आर्गुमेंट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, बॉटम लाइन ये है कि जब आपके सेंसर बोर्ड ने फेडरल, पंजाब एंड सिंध, तीनों सेंसर बोर्ड्स ने अगस्त में ये फिल्म अप्रूव कर दी थी रिलीज के लिए, तो ये वो पागल तो नहीं है बैठे हुए, उनको कोई ऑब्जेक्शनल चीज़ नहीं लगी। शायद है पागल भाई। हम भी पागल हैं। एक चीज है कि सेंसर बोर्ड है बेचारा नहीं, जो फिल्मों को, बाय द वे हसन जैदी कहते हैं, who was on the censor board once, he is a veteran journalist and also a filmmaker, कि हमारे सेंसरशिप लॉज इतने आर्बिट्ररी हैं कि कोई भी फिल्म लग ही ना सके पाकिस्तान में, if they were following the censor board to the final word। हाँ मैंने वो किसी ने हाँ, पश्तो फिल्म की क्लिप हाँ, शेयर की हुई थी परसों। अगर वो हर फिल्म सेंसर बोर्ड की फॉलो कर रही होती रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो पाकिस्तान में कोई फिल्म ना बन सकती। सो ऑब्वियसली सेंसर बोर्ड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये वही वाला चक्कर है, पता है आपका जो प्राइम मिनिस्टर ने सादिक और अमीन होना चाहिए। तो ये जो फिल्म लग रही है, जो सेंसर बोर्ड से गुजरी है, ये आपने क्यों इग्नोर की? जो सेंसर बोर्ड से गुजरी है, वहाँ पे पूरी एक बॉडी बैठी है फेडरल में, पूरी बॉडी सिंध में बैठी है, पंजाब में बैठी है, उन्होंने अप्रूव किया है, उनको नहीं लगा कि कोई इसमें ट्रांस एजेंडा है, उनको नहीं लगा कि कोई होमोसेक्सुअलिटी है। हाँ, 2-3 अल्फाज पे उन्होंने बीप लगाए हैं, गालियां होंगी, 1-2 शायद कोई थोड़े से सीन थे ऐसे जिनको लगा कि ये ऑब्जेक्शनबल हो सकते हैं, इंटीमेसी के, वो कट कर दिए। आफ्टर दैट इट वाज फाइन बिकॉज इट्स बेसिकली अ फैमिली स्टोरी। पहली बात तो ये है कि अगर आपने सेंसर बोर्ड की नहीं सुननी तो प्लीज सेंसर बोर्ड का बॉलिश इन्होंने कर मेरी दें। बात इग्नोर कर दी है। आप लोग सुनिएगा, ये वही वाला प्रिंसिपल है कि आप किसी को सादिक और अमीन नहीं डिक्लेयर कर सकते। आप कैसे डिक्लेयर करें किसी के क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पॉलिटिक्स की बात आप लोगों को शायद ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा डिस्कशन होती है, ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक इस पे क्लैरिटी मिल जाती है। जी प्लीज कंटिन्यू। जी, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि जी बैन करो क्योंकि उसमें होमोसेक्सुअल एजेंडा पेडल हो रहा है या ट्रांससेक्सुअल एजेंडा पेडल हो रहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, फिल्म को चलने दो यार, 7 दिन चलने दो ताकि वो ऑस्कर के लिए क्वालिफाई करे। आपको 7 दिन देख के लगे कि यार इसमें बड़ा एजेंडा पेडल हो रहा है, इसको बंद कर दो, बंद कर दीजिएगा। नहीं, एक बात मुझे नहीं समझ आती, अगर फिल्म रिलीज हो जाए उसके बाद उस पर क्रिटिसिज्म हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या? यही सारी तनकीद तब क्यों नहीं हो सकती जब फिल्म रिलीज और लोग देख के डिसाइड करें? तो तनकीद करने से कोई रोक तो नहीं रहा, कोई ये तो नहीं कह रहा कि अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल कि कोई एजेंडा पेडल हो रहा है तो आप वो बात ना करें। जी, हम तो कह रहे हैं फिल्म अगर आपके बच्चे खतरे में हैं तो बच्चे तो आपके देख भी नहीं सकेंगे, उसको 18 ग्रेड सर्टिफिकेशन, एडल्ट सर्टिफिकेशन मिली तो फिर है। पेडल किसको करे? या ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो इतनी मजबूत कौम है 18 मजबूत साल कौम है जो पॉर्न देखती है, नहीं तो 18 से ऊपर वो LGBTQ एजेंडा में हो जाएगी। उनको इतना आसान है, उनको इतना कमजोर उनका है, वो भी 18 अबव, क्योंकि बच्चे तो नहीं जा रहे। उनकी फेथ और बिलीफ इतनी है। सब आमना समझ, मुझे बात ऑनेस्टली अब नहीं आई, अभी पूरी हमने हॉट बॉयज के लिए मुझे बात नहीं बॉटम समझ आई। लाइन ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी एक स्मीयर कैंपेन है और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नहीं चाहते कि सिनेमा ही आगे चले या ऐसी फिल्में ही बने, खासतौर पे वो फिल्में जो कि ज़रा सा एक लेफ्ट और सेंटर एजेंडा लेती हैं या ख्वाजा सरा के बारे में है। वही वाली शान वाली बात है, इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा से आगे अगर आप बढ़ रहे हैं थोड़ा सा जी, तो आपके पाँव काट दिए जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? आपके पर और आपके पाँव काट दिए जाएंगे, ये बहुत ज्यादती है। और इस हॉट बाइट से मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन में प्लीज एक काम करना है, आपने मुझे बताना है कि आपको मसला समझ में आया या नहीं। आप लोगों ने ये भी बताना कि आप में से देखी कितने लोगों ने फिल्म। हाँ, हो सकता है बायर फेस्टिवल किसी ने देखी, ठीक है, देखी है नहीं देखी वो तो चले आप बताएं, लेकिन आपने बताना है कि जो मसला है ना जॉयलैंड को लेके वो आपको समझ में आया या नहीं, और मसले को आपने समझाना है। नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ मसला क्या है। नहीं, ये जो एक बात है, मैं तो ट्रांस वाली बात में नहीं आ रहा। लोगों को ये ख्याल है, जो मैं काफी देर से ट्विटर पे एक्टिव हूँ इस चीज को लेके, लोगों का ये ख्याल है कि जो बीबा का कैरेक्टर है वो एक ट्रांस कैरेक्टर है जो असल में मर्द है और पोर्ट्रेइंग एज अ वुमन टू डांस इन दिस मुजरा सीन, इसलिए वो पोज कर रही है कि वो औरत है वो मर्द, और ये जो बंदा है ये एक्चुअल गे है, ये होमोसेक्सुअल है जो उसके साथ अफेयर चला रहा है बिकॉज ही इज ए होमोसेक्सुअल। तो ये ट्रांस भी क्योंकि गुनाह है ये भी वो प्रमोट कर रहे हैं और होमोसेक्सुअलिटी भी प्रमोट कर रहे हैं, तो लिहाजा इसको नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये उन्होंने सब स्पेकुलेट किया है बगैर फिल्म देखे। कमाल ये है लोगों का। ठीक है, तो ये मसला है भाई। और जहाँ तक ट्रांस और इंटरसेक्स की बात है वो हम सारी कर चुके हैं। ख्वाजा सिरा, हम अपने अपने घरों से निकलते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं, सिग्नल के ऊपर आप बहुत बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लोग होते हैं,
आंखें बंद कर लेते हैं सारे, बंद करके कि दे डोंट एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट। अगर उनकी आप तो नहीं किसी की जेनिटल्स को देख रहे ना कि कोई अब क्या कोई बायोलॉजिकल इंटरसेक्स है या कोई किसी ने रूप अपना बदला हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं ताकि उसको नहीं लाइवलीहुड मैं मिल तो जाए। वो आपसे भी पूछ रहा हूँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि कोई अगर पैदाइश के बाद किसी और के दूसरे जेंडर से रिलेट करता है तो क्या ये इंटायरली इम्पॉसिबल है? अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी हो सकती है तो मेंटल क्यों नहीं हो सकती? तो वेस्ट रियलाइज करता है ना कि वो कर सकता है। तो इस पे प्लीज बताएं यार, इस बात पे कि नेचुरली इंसान पैदा। एनीवे, व्हाई आर वी गोइंग देयर? My point is, why are we going there? Because the film in no way insinuates that this is a person who is physically a male but is mentally or mentally associates with the other And gender. here I would also like to bring in Maria B for a second, who's a designer who all her life and career, I would assume, has worked with makeup artists who are generally trans. A lot of makeup artists are trans. Trans meaning intersex or? Both. और वो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में हेयर एंड मेकअप के। वो जो इतनी वेहेमेंटली अपोज कर रही हैं और बैन जो आइलैंड के चला रही हैं हैशटैग्स, क्या उन्होंने फिल्म देखी है? मेरा सिर्फ उनसे ये सवाल है, क्या उन्होंने फिल्म देखी है? मेरी कंक्लूजन ये है भाई कि अगर तो ये वाकई में जो वेस्ट का और उन सब लोगों का कॉन्सेप्ट है ट्रांस का, अगर तो ये बात होती, मामला होता, तो भाई ये डिस्कशन और ये कॉन्वर्सेशन होती। अगर जोएल ने ये बात प्रोपोगेट या प्रमोट की होती तो ये मुझे समझ आता। फिल्म देखना जरूरी है। उसके लिए होता ये कि चलो फिल्म आती, फिल्म के बाद ये डिस्कशन होती और सोसाइटी एज अ होल इस फिल्म को रद्द कर देती, कहती यार कि ये हमारी वैल्यूज के ये तो खिलाफ जा रही है ये बात, हम इस फिल्म को वो करते हैं, कंडेम करते हैं। आपको कंडेम करने से किसने रोकना था? और अगर आप रोकना चाहते हैं तो फिर सेंसरशिप के लेवल पे रोकें। नहीं, और फिर उसी वक्त रोकें। नहीं, और फिर ये होता, ये जो कि बहुत अच्छी बात होती कि जॉयलैंड आती, मेजॉरिटी उसको कंडेम करती, तो आने वाले वक्तों के फिल्म मेकर्स को भी एक लेसन मिलता है यार कि इस तरह की वैल्यूज हमें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। इसमें बुरी बात क्या थी? जो लोग अभी भी इसको वेहेमेंटली अपोज कर रहे हैं उनको बेहतर तरीके से मौका मिलता है इसको अपोज करने का और आने वाले वक्तों के लिए। लेकिन हमने ना देखी, ना आपने देखी, और अब वो बैन हो गया और एक कॉन्वर्सेशन बन गई और फिर एक फिल्म जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिली और लोग कहेंगे कि वो आप अपने मुल्क में तो आपके चली नहीं। तो ये क्या बात हुई? नहीं, आप देखिए कि आपके मुल्क को लोग ये कहेंगे कि जी इतनी जबरदस्त फिल्म जो पूरी दुनिया में जिसको सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया, ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आर्ट्स को खत्म करना चाहती है। नहीं, वो बाय द वे मुझे पता चला कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई कमेटी बनाई है। जी, उन्होंने कमेटी, आर्ट्स मेंबर कमेटी बना दी है। थैंक यू फॉर रिव्यू के लिए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और हो सकता है कल तक रिलीज भी हो जाए। अब अगर कल को रिलीज हो जाती है आमना, फिर क्या होगा? तो फिर हमारी डिस्कशन है, फिर आप सेइंग थैंक यू। नहीं, रिलीज हो जाती है तो जो लोग इतना उसके लिए वो कर रहे हैं कि यार कि इसको बैन करो, तो फिर वो देख के बताएं कि उनको क्या लगता है कि उनकी। मेरे ख्याल में यार कि अगर कल को रिलीज हो जाती है जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई है तो देखें तो फिर मुझे तो बड़ा इश्तियाक है मैं ये फिल्म देखूं। साहिब ने ये भी कहा टीवी पे बैठ के कि उनकी फैमिली के, उनके अब्बू के 2 दोस्त हैं जो जमात इस्लामी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने फिल्म देखी है बैठ के और कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है इसके। तो मतलब है कि यार फिर ये तो बात, ये तो गलत बात है ना। फिर यार आप लोग फैक्ट्स को तो सामने लाएं ना, मतलब है फैक्ट्स को तो सामने लाएं मेरे भाई और बहनों, फैक्ट्स को सामने लाएं और फिर बात करें। बड़ा आसान हो जाता है। वो किसी ने कहा जी कि वो खैर चलें, छोड़ें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिल्म चलने दें, देख लेते हैं। अगर फिल्म में थोड़ा सब्र कर, कोई इतराज है, मैं आपके साथ मिलके यार मैं आपकी आवाज बनूंगा, ऐसी क्या बात है? बहुत सारी अगर कोई एतराज की, हम तो रोज बैठ के एतराज कर रहे होते हैं चीजों के ऊपर। बात वही है कि एक चीज को जब नॉर्मलाइज करें, थप्पड़ों को नॉर्मलाइज करें, डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज करें, उस पे बात एक करें। फिल्म से तो नहीं कुछ भी उसको करें भाई। मर्डर कितने मारा जा रहा है, कितने ड्रामों में ये दिखाया जाता है, आग लगा दिया उसको बीवी को या नहीं। आप मुझे बताएं, सुसाइड हराम नहीं है? सुसाइड हराम है। आपके हर ड्रामे में कोई वो हर ड्रामे में कर रहा है यार। तो अगर आप जॉयलैंड पे आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, आपको राइट लगता है आप करें, दूसरों पे भी तो आवाज उठाएं। उन पे तो कोई नहीं आवाज उठा रहा। हम अपने गले गले फाड़ के चीख के कह रहे होते हैं यार टॉक्सिक कैरेक्टर, सब कह रहे थे माफ कर दो, शमशेर को माफ कर दो, शमशेर को माफ कर दो। तो मुझे तो ये सवाल है कि ख्वाजा सिरा से इतना डर क्यों है? ख्वाजा सिरा से क्यों आपको डर है? जो जिन चीजों पे आवाज उठाने वाली, वहां पे तो कोई हमारा साथ बनता नहीं है। इतनी एक वल्नरेबल और मजलूम कम्युनिटी है और ये बैन लगने से वो और टारगेट होंगे। ख्वाजा सिरा बेचारों ने क्या आपका बिगाड़ा है? और एक फिल्म से, अगर आमना ने बिल्कुल सही बात की बीच में, अगर 200 फिल्में बने ना ट्रांस राइट्स के ऊपर, तो हम बोले यार ये तो आमना क्या 200 फिल्में एक ही टॉपिक के ऊपर बन रही हैं, ये तो कोई एजेंडा पेडल हो रहा है, फॉरेन फंडिंग आ रही है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं ये हॉट बाइट्स करूंगा
लेकिन एक फिल्म बनी है उसमें वो कह रही है, इन्होंने देखी फिल्म, वो कह रही है मेन टॉपिक भी ये नहीं है। नहीं या तो कहानी इन दो इसकी हो कि ख्वाजा सिरा की और एक लड़के की को, तो मैं बोलूं यार ये तो आमना, ये तो सीरियस मसला भाई। उसमें आप कह रही है सानिया सईद भी हैं, सोहेल समीर भी हैं, सलमान पीरजादा है, सरवत गिलानी का किरदार है। तो इतने सारे किरदारों में एक ट्रैक है यार, इतनी नहीं, मेरे ख्याल में इतना ना खींचे यार चीजों को यार प्लीज। मुझे रामना को आप इजाजत दें, अगर आपको बात समझ में आई है तो कमेंट करके बताएं आपका इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है। और प्लीज हेट स्पीच को मत प्रोपेगेट करें। हेट स्पीच हमने भी नहीं की, हमने भी नहीं की। हेट विल बी डिलीटेड एंड ब्लॉक्ड। जिनका तनकीद करने का हक सबको है। फिल्म अगर आपने देख ली है, आपको समझ आ गई है, नहीं समझ आई, अगर आपने फिल्म देखी है, देखिए आप तनकीद करें, आप जरूर तनकीद करें। लेकिन अगर आपने फिल्म नहीं की देखी तो आपने कहा XYZ ने मुझे ये कहा है, ABC ने, डिस्क्रिप्शन पढ़ के हमें लग रहा है ये। मैं नहीं डिस्क्रिप्शन, असल बात है, ठीक है। और बाकी की डिस्कशन अगर फिल्म रिलीज हो जाती है इंशाल्लाह तो हम जरूर उसके ऊपर रिव्यू भी करेंगे और उसके ऊपर बात भी करेंगे, और बिलखसूस इसके ऊपर तो जरूर बात करेंगे कि LGBTQ एजेंडा को प्रमोट करती है या नहीं। तब तक के लिए मुझे और आमना को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।